हिंदूवादी तो मेरा संस्कृति है, देश का धड़कन है, वही हमारा मूलभूत आस्था का केंद्र है। वो तो हिंदूवादी हैं तो हैं नहीं। एक पक्ष की अपने धर्म की बात रखना, अपने धर्म का बात को आगे बढ़ाना, अपने धर्म को प्रति आस्था रखना कोई गलत बात तो नहीं है। हम अपने धर्म का बात करते हैं, वो भी अपना बात रखे, लेकिन हमको भी ना कोई छेड़े ना हम उसको छेड़ेंगे। सर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, यूपी में हुआ है सर, उत्तराखंड में हुआ है, गोवा में हुआ है, तो पंजाब को छोड़ के बाकी हर जगह बीजेपी काफी ज्यादा सशक्त है सर, ठीक है। और अभी आपका गुजरात का और हिमाचल का भी चुनाव होने वाला है थोड़े ही समय के बाद, तो वहाँ भी आपकी पार्टी लगातार काम कर रही है। लेकिन बिहार में अगर ये देखा जाए सर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ और मजबूती चाहिए। ऐसे में आज स्थापना दिवस है, तो जैसे आप कह भी रहे हैं कि बूथ लेवल पर हम घर पे झंडा लगाएंगे, तो सर जो आपके कार्यकर्ता हैं, तो कितने कार्यकर्ता यहाँ हैं या लोग और संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता आपको महसूस हो? लगातार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार काम करती है, बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक। भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख तक का भी चयन हो गया है। तो अनवरत हम लोग काम करने का उद्देश्य है, काम करते हैं। पार्टी अभी बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी है, विधानसभा में भी, और आने वाले जो गुजरात है और अन्य राज्य है वहाँ भी हमारी ही सरकार बनेगी। वो तो जनता महान है जो 4 राज्यों में हमें पूर्ण मेजोरिटी दिया है। वहाँ की जनता, इस देश की जनता धन है जो ऐसे नेतृत्व वर्ग को हाथ में बागडोर दिए हैं। तो देश और दिशा को तय करने के लिए, भारत माता को विश्व के परम वैभव पर पहुंचाने के लिए वो जनता माली को कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है। थोड़ा सा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के भी 1-2 बात कर लेते हैं सर। नेपाल में अभी ट्रेन चालू हुआ है सर, प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, मोदी जी के साथ मिलकर चालू किए, और जो मैडम थी नेपाल पीएम की जो वाइफ थी, बहुत अच्छा बोल के गई इंडिया के लिए और मोदी जी के लिए। तो और ये देख लीजिए सर, अभी यूक्रेन और रूस का जो लड़ाई चल रहा है उसमें भी भारत का जो स्टैंड है बहुत ही ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं कि सबसे यूनिक स्टैंड है भारत का। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पुराने गौरव को हासिल कर रहे हैं सर मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी के नेतृत्व में पहले भी कहे थे कि भारत विश्व में बहुत मजबूत स्थिति में आ गए हैं हम लोग जी। नेपाल से हमारा बेटी रोटी का संबंध है जी, वो हमारा एक अंग है नेपाल। जी सर। तो स्वाभाविक है कि वहाँ के भी प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, एक सामान्य बेटी रोटी का संबंध है नेपाल और भारत का, तो अच्छा संबंध है। और हमारे कुशल नेतृत्व के कारण, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व या कुशल नेतृत्व है वह आज विश्व नज़र लगाए हुए हैं कि उनका दशा दिशा क्या तय करेंगे, उसी पर निर्भर करता है। चाहे अमेरिका हो, यूक्रेन हो या रूस हो, सभी लोग हमारे माननीय शीर्ष नेतृत्व को नज़र रखे हुए हैं, जो हमारा क्या आदेश आता है, क्या करना है। सर एक योगी जी के बारे में एक बात बताइए। अभी सर आपको पता होगा, योगी जी जब सीएम बने, जीते हैं, तो यूपी में एक बाबर नाम का था बीजेपी का कार्यकर्ता जो मिठाई बांट रहा था उनके जीतने की खुशी में, उसकी हत्या कर दी गई उसी के समुदाय के लोगों के द्वारा। फिर योगी जी ने बाबर के घर पे फ़ोन किया और उसकी माँ को कहा कि माँ मैं तुम्हारा बेटा और बाबर का भाई बोल रहा हूँ। तो ये जो विरोधी एक ठप्पा जो लगाता है बार बार लोग बीजेपी के ऊपर में, और योगी आदित्यनाथ सर एक ब्रांड कहिए कि नेता बन चुके हैं, तो कैसा क्या कहेंगे? बहुत आवाज ये आ रही है कि अगले जो पीएम होंगे वो योगी आदित्यनाथ ही होंगे, तो आप तो सर बीजेपी नहीं, हमारे जो कार्यकर्ता है वो किसी भी धर्म को मानते हैं वो अलग बात है। कट्टरवादी से हमारी लड़ाई है, जो हमारे ही देश में हमारे धर्म के प्रति कट्टरवादी है, हमारे देश के प्रति जो कट्टरवादी है, नकारात्मक सोच के प्रति हम लोगों का लड़ाई है। वह जो लड़का है वो हमारे पार्टी दल के कार्यकर्ता थे, तो सम्मान मेरा देना उचित है। वह माननीय मुख्यमंत्री जी बोले भी हैं, उनको बुला के भेंट भी किए हैं जा करके कि हम भी आपका एक बेटा है, कार्यकर्ता कहे ना, पहले हमारा एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार मानते हैं हम लोग, एक कार्यकर्ता है, नेता उसमें नहीं है, सब कार्यकर्ता है। वह मुख्यमंत्री जी भी एक वही बोले हैं, जो हम आपका बेटा है, कार्यकर्ता है, आपके लिए हरदम संग साथ रहेंगे, जो हमारे लिए काम किया है उनके लिए भी हम काम करेंगे। और सर ये बताइए, क्या बोलते हैं, ये जन गण मन गाने से जो दिक्कत वाली बात कही जाती है, वंदे मातरम कहने से दिक्कत वाली बात कही जाती है, भारत माता की जय भी बोलने से दिक्कत होता है, जो राष्ट्रगान नहीं गाते हैं उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे ध्वज को नहीं मानेंगे, भारतीय ध्वज को नहीं मानेंगे, राष्ट्रीय गान को नहीं मानेंगे, तो फिर इस देश में रहना उनका दुर्भाग्य है। क्यों?
हमारे ही देश में रह करके, हमारे ही देश के खा करके और हमारे ही देश को विरोध करेंगे, ये तो दुर्भाग्य है, वह नहीं चलेगा। अच्छा, राम मंदिर सर कब बना के दे रहे हैं आप लोग? बस काम तो चालू है, 550 साल के बाद निर्माण शुरू हुआ है और विश्व के सबसे बड़ी मंदिर निर्माण होने जा रहा है। वो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के जन्म के समय में देखने को मिलेगा कि रामलला का मंदिर इतना भव्य बन रहा है। हम लोगों का सौभाग्य है, अपने लोगों का सौभाग्य है, जो 550 साल प्रतीक्षा करने के बाद आज भव्य मंदिर, विश्व में भव्य मंदिर बनने जा रहा है राम मंदिर। मथुरा की भी तैयारी चल रही है। मथुरा की भी तैयारी चल रही है। हमारा धर्म है, आस्था है, उसको तो हमारा बढ़ाना संस्कृति है। अगर संस्कृति नहीं रहेगी तो फिर क्या बचे? सर, मिथिला प्रेस के माध्यम से कोई एक संदेश जो आप देना चाहें तमाम बीजेपी कार्यकर्ता को, आज स्थापना दिवस है, और तमाम देशवासियों को। मैं अपने सभी देश के जनता मालिक को, अपने सभी देव दुर्लभ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता को आज स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हैं कि पार्टी को निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एकजुट होकर काम करते रहे। और मिथिला प्रेस, आप उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जन जन तक सभी बातों को रखते हैं, बेबाक रखते हैं और हर परिस्थिति को, हर घटना को नज़र रख कर आम लोगों को तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।